everyone. Welcome back to our channel Autonomics Classes. I hope all of you are doing well. I know I definitely needed some time to recharge, but now because I am back, I am very excited. Before we dive into the new topic, I would like to reflect on the exams of previous session and then we will set our new goals. तो देखो भाई, हमारे जो 2024-25 के बच्चे हैं, ठीक है, जिनका अभी 10 और 12 का एग्जाम हुआ है, तो उनका क्या था ना कि वो चैनल से बहुत सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई करके जा रहे थे, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, क्लास 12 का अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स हो। तो सब सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस हो रहा था, रिकॉर्डिंग क्लासेस था, सब कुछ हुआ। फिर भी कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि मैम पेपर ऐसा है जहाँ समझ ही नहीं आया कि लिखूं क्या। अकाउंट्स पेपर में कंप्लेन ये था कि मैम 3 घंटे में तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हुआ किसी वीडियो में कि कुछ क्वेश्चंस मैच हो गए। तो ये तो हो गए मेरे 24-25 के जो बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन अब जो न्यू गोल सेट करना है वो किन के लिए सेट करना पड़ेगा? जो मेरे बच्चे क्लास 10 में हैं और जो बच्चे मेरे क्लास 12 में गए हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है ना, हम हर दिन एक वीडियो पोस्ट करेंगे। मेरा सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेगा? क्लास 10 ICSE का लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। क्लास 12 ISC का लैंग्वेज एंड लिटरेचर। क्लास 10 CBSE का इंग्लिश एंड SST और क्लास 12 CBSE का इंग्लिश। तो ये वीडियोस तो चलो मैं करवा दूंगी, ये चैप्टर्स तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन बाकी क्लासेस के लिए आपको हमारे चैनल पे जुड़ना होगा। ठीक है, चैनल पे जुड़े रहो, फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो अपना बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 10 ICSE इंग्लिश लिटरेचर का पहला स्टोरी विथ द फोटोग्राफर। ठीक है, ये स्टोरी लिखा कौन है? स्टेफन लीकॉक। पहले मैं बता देती हूँ कि स्टोरी में होता क्या है। एक फोटोग्राफर है और एक नरेटर है। तो नरेटर को क्या है ना, उनको फोटो खींचना है, और जो फोटोग्राफर है वो थोड़ा बदमाशी करता है। बदमाशी क्या करता है? वो ये बताता है कि भाई तुम्हारा चेहरा खराब है, तुम्हारा सर ठीक नहीं है, तुम्हारा आंख ठीक नहीं है, तुम्हारा मुंह थोड़ा सा खोलो, हाथ को नीज पे रखो। तो ये कुछ कुछ नाटक करता है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो आपके जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपका फोटो खींचता है, अब वो पूरा एफर्ट डाल रहा है, फोटो खींच रहा है, लेकिन आपका फोटो अच्छा नहीं आ रहा है, तो दिक्कत किसका है? शक्ल में दिक्कत है ना, कहीं तो कोई चेहरे में प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ नरेटर क्या बोलते हैं कि देखो भाई, इस चेहरे के साथ तो मैं 40 साल से जिंदा हूँ, 40 साल से तो मैं इस चेहरे से ही जी रहा हूँ ना, तुम कैसे बोल सकते हो कि मेरा चेहरा खराब है? ठीक है, तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे फोटोग्राफर खींचने का कोशिश करता है। तो लास्ट में क्या होता है ना, हम लड़कियां बोलती है ना, थोड़ी सी मेरी कैंडिडेट फोटो खींच देना प्लीज, थोड़ी सी कैंडिडेट फोटो खींच देना प्लीज। तो वो लड़का क्या करता है, जो फोटोग्राफर है वो नरेटर को क्या करता है, उसका कैंडिडेट फोटो खींच लेता है। खींचने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि चलो ठीक है, मेरे पास एक कैंडिडेट फोटो तो आ गया। फिर वो नरेटर को बताते हैं कि यार देखो, मैंने आपका कैंडिडेट फोटो खींच लिया है, वो फोटो बड़ा अच्छा आया है। तो वो फोटोग्राफर जो नरेटर है वो बोलते हैं उनको कि ठीक है, दिखाओ भाई, दिखाओ मेरा फोटो कैसा आया। अब हम लोग जो है ना तो एक्साइटेड रहते हैं कि भाई फोटो आया, दिखा कैसा आया। 1000 फोटो खींचने के बाद एक फोटो पसंद आता है ना। फिर उसके बाद एक फोटो जाता है हमारे इंस्टाग्राम पे, एक फोटो जाता है फेसबुक पे, एक हमारा व्हाट्सएप डीपी लगता है, फिर एक दोस्तों में शेयर होता है ना, कुछ थ्रेड्स पे भी पोस्ट करते हैं कितने लोग। तो ये तो हम लोग के निजी जिंदगी का मामला है। ठीक है, तो यार नरेटर क्या कर रहे हैं ना, वो बोले कि मेरे को दिखाओ मेरा फोटो। तो फोटोग्राफर क्या बोलता है कि देखो, हमारा फोटो मैं आपको नहीं दिखा सकते अभी, आप एक काम करो, सैटरडे को आओ। तो जब वो सैटरडे को जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एडिट किया हुआ फोटो है, और वो फोटो ऐसा एडिट किया हुआ है कि जो नरेटर है वो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे। तो हम लोग तो मान लो कुछ एडिटिंग करते हैं, कहीं से कोई किसी को गोरा बना दिए, कोई कहीं से काला बना दिया। ठीक है, तो ये तो मान लो हम लोग अपने रोज की जिंदगी में करते हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफर क्या किया ना, वो इतना एडिटिंग की है उनके फोटो में कि नरेटर अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। तो वो क्या बोलते हैं कि ये क्या मैं हूँ, मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। फिर लास्ट में पता चलता है कि उनको फोटो क्यों खिंचवाना था, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर वो मर जाते हैं तो उनके दोस्तों के पास उनका फोटो हो, वो देख सके कि ये मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ये तो उनका पूरा स्टोरी हो गया। अब धीरे धीरे पहले हम लोग क्या सुनेंगे कि भाई थीम क्या है, सेटिंग क्या है, क्या क्या लाइन्स मेरा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मेरा कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते देखो। तो यहाँ पे मेरा स्टोरी क्या है, विथ द फोटोग्राफर। तो इसका थीम क्या है, इस स्टोरी का थीम देख लो पहले। ठीक है, देखो, विद द फोटोग्राफर स्टोरी का थीम है ओरिजिनल सेल्फ एंड डिस्टॉर्टेड सेल्फ, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक्चुअली में हम क्या दिखते हैं, और फिर अगर हम उसको एडिट कर दें तो वो क्या चेहरा दिखता है। एडिट करने के बाद जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे एक फोटो देखें, अरे यार ये तो कितना मस्त लग रही है या कितना मस्त लग रहा है, बस ये तो ऐसे ही दिखता होगा असली जिंदगी में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई फोटो ऐसा होता है जो एडिट किया होता है, सामने से देख लिए पूरा काला
ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा थीम क्या है, ओरिजिनल सेल्फ एंड डिस्टॉर्टेड सेल्फ। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चेंज कर देना, जो एक्चुअल चीज है उसको उसके ओरिजिनल चीज से हटा के उसको एडिट कर देना, किसी चीज को किसी चीज में बदल देना। तो ओरिजिनल सेल्फ को हम लोग डिस्टॉर्ट सेल्फ, और ये दो चीज में इसका थीम है, ठीक है, कन्वेज थीम ऑफ ओरिजिनल सेल्फ एंड डिस्टॉर्टेड सेल्फ, ठीक है। तो ये तो मान लो मेरा गया पहला चीज। अभी ये जो पूरा मेरा स्टोरी है उसका सेटिंग क्या है, देखो क्या लिखा है, द नरेटर अनफोल्ड्स इन अ क्वांट ओल्ड फैशन स्टूडियो लैकिंग द मॉडर्न वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट। अब उनके पास मॉडर्न वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है ना, उनके पास मॉडर्न गैजेट्स है, उनके पास वो गैजेट्स और इक्विपमेंट्स है जो कि पुराने जमाने का हो, जिसमें से हम लोग जब फोटो खींचते हैं तो ऐसे खिंच 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 आवाज आता है, फिर वो काला कलर का वो पूरा एल्बम निकलता है ऐसे, तो उनके पास वो पुराना गैजेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, उनके पास मॉडर्न वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स नहीं था, दैट आर फाउंड इन कॉन्टेम्पररी फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियोज दैट आर फुल ऑफ ब्राइट लाइट्स, अनलाइक मॉडर्न स्टूडियोज वेयर फोटोग्राफर्स रिलाई ऑन डिजिटल टेक्निक्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स। तो यहाँ पे देखो और क्या बोला गया है, दिस स्टूडियो इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मिनिमलिस्टिक सेटअप, द फोटोग्राफ्स आर टेकन यूजिंग बेसिक्स अनसोफिस्टिकेटेड कैमरास क्रिएटिंग अ पेक्यूलर एटमॉस्फेयर दैट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स द नरेटर। मतलब यहाँ पे सेटिंग ऑफ द सीन यही होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ऐसा एटमॉस्फेयर है जो पुराने जमाने का हो, जहाँ पे मॉडर्न चीज लैक हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या चीज मार्क करेंगे हम लोग यहाँ पे, देख लो, अनसोफिस्टिकेटेड कैमरास क्रिएटिंग अ पेक्यूलर एटमॉस्फेयर दैट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स द नरेटर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टोरी का सेटिंग, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। यहाँ देखो नरेटर जो है, द नरेटर्स एप्रिसिएशन फॉर हिज ओन फेस दैट हैज बीन विद हिम फॉर ओवर 40 years। यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो नरेटर है वो 40 साल का है, 40 साल से अपने वो उस चेहरे के साथ जिंदा रह रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, द फोटोग्राफर रिमेन्स इनडिफरेंट बिलीविंग इन द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एडिटिंग। अब फोटोग्राफर क्या करता है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है उनका चेहरा, उनका जो फोटो खिंचवाते हैं ना तो उनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है एडिटिंग करके, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं वो, एंड हिज आर्टिस्टिक स्किल्स, अपना कुछ कुछ वो स्किल्स यूज करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, अल्टीमेटली द फोटोग्राफर्स एफर्ट्स टू इंप्रूव द फीचर्स लेड टू अ लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। अब वो इतना फीचर्स डाल के उस फोटो को एडिट कर दिए ना कि जो ओरिजिनलिटी उस फोटो का वो कहीं ना कहीं खो गया, तो वो फोटो ओरिजिनल लग ही नहीं रहा था, ठीक है। अ सेंट्रल थीम दैट अंडरस्कोर्स द नरेटर डिससैटिस्फैक्शन विद द एंटायर एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पे क्या दिखाता है कि जो नरेटर है वो फोटो को देख के वो बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हो गए हैं, उनको वो फोटो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ओके। अभी देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पे फोटोग्राफर के बारे में क्या बोला गया है, ही वॉज अ ड्रूपिंग मैन। ड्रूपिंग मैन मतलब वो थोड़ा सा बेंड था, झुका हुआ, ठीक है। ग्रे सूट है विथ डिम आई, नेचुरल साइंटिस्ट, बट देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब हिम। देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, क्या लिखा है देखो कि वो जो मेरा फोटोग्राफर है वो मेरा ड्रूपिंग मैन है, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या बोला गया है, ग्रे सूट है, दूसरा पॉइंट। उसके बाद क्या बोला गया, डेमिनर ऑफ नेचुरल साइंटिस्ट। बट नरेटर यहाँ पे एक और चीज क्या सजेस्ट करते हैं कि देयर इज नो नीड फॉर फर्दर डिस्क्रिप्शन, मतलब फोटोग्राफर का फर्दर डिस्क्रिप्शन देने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटोग्राफर्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। अब फोटोग्राफर्स कैसा दिखता है हम लोग को तो कहीं ना कहीं हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना, तो इसलिए नरेटर क्या बोलते हैं कि डिस्क्राइब करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या होता है, उसके बाद आई रेड द लेडीज कंपेनियन फॉर 1912, गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड द इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888। अब फोटोग्राफर क्या बोलते हैं ना, जब वो बोलते हैं कि मैं क्या मुझे फोटो खिंचवाना है तो मुझे क्या करना है बताओ, तो फोटोग्राफर क्या बोलता है कि भाई थोड़ा देर बैठो, वेट करो। तो उतनी देर बैठ के वो क्या करेंगे, तो वो ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, जो नरेटर है ना वो ये सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। तीन चीज लिखा हुआ है, याद कर लो क्या क्या लिखा है, लेडीज कंपेनियंस फॉर 1912, ठीक है, गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902, उसके बाद क्या लिखा है, एंड द इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888। ओके, क्या लिखा है देखो, नरेटर इज इंस्ट्रक्टेड बाय द फोटोग्राफर टू सिट एंड वेट। क्योंकि फोटोग्राफर उनको ये बोला है कि तुम बैठो और वेट करो, तो वो क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द आवर लॉन्ग वेट। अब उतने लंबे घंटे के लिए वो क्या करेंगे, तो नरेटर पासेस द टाइम बाय रीडिंग ओल्ड मैगजीन्स। तो नरेटर क्या कर रहे हैं, ओल्ड मैगजीन्स पढ़ के अपना टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। एज टाइम पासेस दे बिगिन टू रियलाइज दैट इंटरप्टिंग द फोटोग्राफर साइंटिफिक वर्क विद देयर अपीयरेंस माइट हैव बीन इनअप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे नरेटर क्या सोचते हैं, अगर मान लो अगर फोटोग्राफर कोई काम कर रहा है तो उस चीज को इंटरफेयर करने पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो फोटोग्राफर के लिए थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा कि उनका कोई साइंटिफिक प्लेस है वहां मैं घुसे जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होता है ना, तो यहाँ पे नरेटर वही सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है नेक्स्ट, After waiting for an hour, the photographer allows the narrator
इनटू द इनर रूम। इतने टाइम वेट करने के बाद फोटोग्राफर क्या बोलता है कि भाई नरेटर को वो क्या बोलते हैं, अंदर रूम में आ जाओ। फिर उनको बुलाता है, क्या बोलते हैं देखो, विद अ स्टर्न डिम्पर इनसाइड द स्टूडियो द फोटोग्राफर इंस्ट्रक्ट्स द नरेटर टू सिट डाउन। फिर वो क्या बोलता है कि यार बैठो, बोला कि ठीक है, अंदर बुलाया, बैठाया। अब देखो उसके साथ कैसे बर्ताव करेगा, देखते जाओ बस, ठीक है। नरेटर सिट्स डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट दैट इज डिफ्यूज्ड थ्रू अ शीट। अब वो एक सनलाइट के बीम ऑफ सनलाइट के नीचे बैठे हैं जो शीट से ढका हुआ है, ठीक है। अब फैक्ट्री कॉटन कवरिंग अ फ्रॉस्टेड स्काईलाइट। मीनवाइल फोटोग्राफर क्या कर रहा है, मशीन मूव कर रहा है, सेंटर पे लेके आ रहा है रूम के, ठीक है। फिर उसके बाद पीछे से आ रहा है, क्रॉलिंग करके आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो अपने ऊपर एक कपड़ा ले लिया, ब्लैक क्लॉथ ढक के फोटो खींच रहा है। तो वो बहुत सारा कोशिश कर रहा है कि उस नरेटर का फोटो अच्छा आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, नेक्स्ट पेज। हाँ देखो, द फोटोग्राफर रिटर्न्ड टू द मशीन एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद अ स्मॉल ब्लैक क्लॉथ। अब फोटोग्राफर क्या किया, अपने आप को स्मॉल ब्लैक क्लॉथ से थोड़ा सा ढक लिया कि यार सनलाइट शायद आ रहा है, शायद तो मैं ढक लूंगा तो शायद अच्छा फोटो आ जाए। उसके बाद देखो क्या होता है, दिस टाइम ही रिमेन्ड वेरी क्वाइट इनसाइड। द नरेटर इन्फर्ड दैट ही वाज प्रेइंग एंड रिमेन्ड साइलेंट, ठीक है। उसके बाद व्हेन द फोटोग्राफर फाइनली इमर्ज्ड ही अपीयर्ड सोलेम एंड शुक हिज हेड। तो थोड़ी देर बाद वो ऐसे किया, मतलब कि यार क्या हो रहा है, ये अच्छा फोटो तो नहीं आ रहा तुम्हारा। अब इससे क्या हो ना, जो नरेटर है वो सोचने लगे यार मेरा सर क्यों हिला रहा है, मेरा फोटो अच्छा नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। उसका देखो, when the photographer finally emerged and appeared and solemn and shook his head suggesting a sense of disappointment or concern। तो था सजेस्ट कर, जैसे मानो अगर तुम्हारा फोटो मैं खींच रही हूँ, ठीक है, फिर मैं बोलूंगी अरे यार खींच रहे, अरे ऐसे करने लगेंगे तो लगेगा ना यार क्या हो रहा है, ये सामने वाला इंसान सोचेगा कि कैसे फोटो खींच रहा है, शायद मेरा फोटो अच्छा नहीं आ रहा है। तो उससे नरेटर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो गया, ठीक है। तुमको लगने लगा शायद मेरा फोटो अच्छा नहीं आ रहा है, ये फोटोग्राफर क्या इशारा कर रहा है, सर हिला रहा है, ये क्या कर रहा है, बकवास, ठीक है। फोटोग्राफर रिमार्क दैट द फेस इन द फोटोग्राफ वाज इनकरेक्ट। अब फोटोग्राफर क्या बोलता है कि यार आपके फेस में कोई ना कोई दिक्कत है। अब किसी के चेहरे में, मान लो 40 साल से वो जिंदा है उस चेहरे के साथ, ठीक है। अब वो सीधा ये बोल देगा तुम्हारे चेहरे में कोई प्रॉब्लम है, तो फोटो अच्छा नहीं आ रहा, तो खराब लगेगा ना, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, नरेटर एक्नॉलेज दिस स्टेटिंग दे वेर अवेयर ऑफ द इशू। The photographer sighed and suggested that a 3/4 angle would improve the appearance of the face। अब फोटोग्राफर क्या बोलता है, 3/4 एंगल, मतलब वो क्या बोल रहा है, तुम्हारे चेहरे में फैट कम है, अगर तुम्हारे चेहरे में फैट भरा हुआ होता ना तो शायद तुम्हारा फोटो अच्छा आता। तो वो क्या बोल रहा है फोटोग्राफर नरेटर को कि तुम्हारे चेहरे में क्योंकि फैट नहीं है, तुम्हारा फोटो अच्छा नहीं आ रहा है, अपने चेहरे में फैट भरो। अब झट से तो कोई फैट नहीं भर लेगा, तो उसका चेहरा तो वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा है उनको, तो उस पर ना नरेटर भी रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारा चेहरा भी तो वैसा ही है। कितने लोग इस दुनिया में जिनके चेहरे में फैट नहीं है, तो क्या उनका फोटो अच्छा नहीं आता है? और अगर मेरे चेहरे में फैट नहीं भी है तो तुम कोशिश करो भाई मेरा फोटो अच्छा आ जाए, क्योंकि उनको तो फोटो चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, द फोटोग्राफर स्टॉप्ड लिसनिंग टू द नरेटर एंड अप्रोच्ड देम। उसके बाद देखो क्या होता है, he then took the narrator's head in his hand and turned it to the side। अब वो उसका फोटो खींचने के लिए क्या करे, उनका सर ऐसे पकड़े, ठीक है, और इस तरफ घुमाए, इस तरफ घुमा रहे थे, देखने के लिए कि किस तरह से फोटो अच्छा आ जाए, ठीक है। The narrator, misunderstanding the photographer's intention, thought he was going to kiss them and close their eyes। अब नरेटर को क्या लगा ना, क्योंकि वो उनका गाल पकड़ा हुआ, पूरा सर पकड़ा हुआ, तो उनको लगा कि शायद फोटोग्राफर नरेटर को किस करने वाला है, तो ऐसा नरेटर को लग रहा था, ठीक है। तो वो अपना आंख बंद कर ले कि शायद फोटोग्राफर मेरे को भी किस करेगा, तो अपना आंख बंद कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, फोटोग्राफर ट्विस्टेड द नरेटर्स फेस टू वन साइड एंड एग्जामाइंड इट। अब एक तरफ मुंह घुमा के बोलते हैं ना मेरा लेफ्ट साइड अच्छा आता है, हम लोग जाते हैं फोटो खींचने तो मेरा नहीं मेरा इस तरफ अच्छा आएगा, नहीं मेरा इस तरफ अच्छा आएगा, तो ऐसे करते हैं। तो वो लेफ्ट हैंड टर्न किए, फिर राइट साइड टर्न किए, फिर देखने लगे कि यार कौन सा साइड इसका अच्छा आ रहा है, ऐसे देख रहे थे, ठीक है। एक्सप्रेसिंग डिससैटिस्फैक्शन ही रिटर्न्ड टू हिज मशीन एंड इंस्ट्रक्टेड द नरेटर टू ओपन देयर माउथ। अब वापस से वो मशीन के पास गए, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पीछे से कोई गया और फिर बोला कि यार अपना मुंह खोलो, तब हम अपना मुंह खोलेंगे, तो पीछे से फोटोग्राफर क्या कर रहे थे ना, नरेटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। इंस्ट्रक्शंस देखो कितना भयंकर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो, ठीक है। पहला इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, भाई तुम ना मुंह थोड़ा सा खोलो। अब देखो पूरा जंगली जानवर बना देंगे वो नरेटर को, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा मुंह खोलो, वो अपना मुंह खोले, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, क्विकली टोल्ड देम टू क्लोज इट। फिर बोले कि नहीं बंद करो, अच्छा नहीं लग रहा है, बंद करो, तो बंद कर लिए, ठीक है। आफ्टर अनदर लुक ही कंटिन्यू टू एक्सेस द सिचुएशन। फिर थोड़ा देर बाद वो देखे तो देखे अच्छा नहीं आ रहा है, फिर वो बोले ठीक है यार, फिर सोचे कि क्या करना चाहिए। फिर वो क्या बोलते हैं, फोटोग्राफर डायरेक्टेड द नरेटर ऑन वेरियस एडजस्टमेंट फॉर द पोज इंक्लूडिंग ड्रूपिंग द ईयर्स। अब वो क्या बोल रहा है, अपना कान को थोड़ा सा नीचे करो। अब इंसान कान नीचे करके कैसे फोटो खिंचाएगा यार, खुद सोचो। तो फोटोग्राफर ऐसा नरेटर को बोल रहा है। अभी देखो उसके बाद क्या बोलते हैं, रोलिंग द आईज। क्या बोल रहे हैं, अपना आईज को थोड़ा रोल करो, ठीक है, रोल करने के लिए बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। उसके बाद देखो, अंडर द लिड्स
पोजिशनिंग द हैंड्स ऑन द नीज, अब बोले तुम अपना हाथ को ना अपने नीज पे रखो, ये भी बोल दिए वो, ठीक है। उसके बाद टिल्टिंग द फेस स्लाइटली अपवर्ड्स, अब बोले फेस को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, ठीक है। उसके बाद एक्सपैंडिंग द लंग्स, अब वो क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज, क्या बोल रहे हैं, अपना लंग्स को एक्सपैंड करो, ये भी वो बोल दिए, ठीक है। हंचिंग द नेक, कॉन्ट्रैक्टिंग द वेस्ट, अब बोल रहे कि कमर को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। एंड ट्विस्टिंग द हिप टुवर्ड्स द एल्बो, और बोल रहे हैं तुम अपने हिप को अपने एल्बो की तरफ ट्विस्ट करो। याद रखो मजाक मस्ती अलग चीज है, यहाँ पे पूरा पॉइंट्स को लर्न करना है। क्या क्या चीज वो बोले थे करने के लिए, ड्रूपिंग द ईयर्स पहला चीज, दूसरा क्या बोला गया, रोलिंग द आईज अंडर द लिड्स, तीसरा चीज क्या है, पोजिशनिंग द हैंड ऑन द नीज, फोर्थ पॉइंट क्या है, टिल्टिंग द फेस स्लाइटली अपवर्ड, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सॉरी फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, एक्सपैंडिंग द लंग्स, सिक्स्थ क्या है, हंचिंग द नेक, सेवेंथ क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग द वेस्ट, और एट्थ पॉइंट क्या था, ट्विस्टिंग द हिप टुवर्ड्स द एल्बो, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स तो नरेटर फोटोग्राफर पीछे से नरेटर को बोल रहा है। अब ये सोचो जब वो इतना सब कुछ कर लिया तो कैसे लग रहे होंगे, कान झुका लिए, आंख घुमा लिए, ठीक है, हाथ नीज पे रखा है, कमर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लंग्स एक्सपैंड किया है, तो ये सब सोचो वो नरेटर कर रहे थे। अभी देखो, डिस्पाइट दिस एडजस्टमेंट फोटोग्राफर स्टिल फाउंड द फेस स्लाइटली अनसैटिस्फैक्टरी। अब क्या हुआ, इतना कुछ नाटक कराने के बाद फोटोग्राफर क्या बोलते हैं कि यार फोटो तो अच्छा नहीं आ रहा। अब यहाँ पे नरेटर का दिमाग खराब हो जाता है। देखो क्या बोलता है, तो आप खुद सोचो ना, इतना अगर हम लोग को बोलेगा कोई, अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि यार ये सब करो, हम कर लिए, अब मेरा फोटो फिर भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो मेरा तो मन करेगा कि उसका गला दबा दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नरेटर थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा सा वो सुन रहे हैं। अभी देखो, द नरेटर टर्न्स ऑन द स्टूल एंड टेल्स द फोटोग्राफर टू स्टॉप। अब नरेटर क्या करते हैं, स्टूल पे टर्न किए, अब वो बोल रहे हैं कि यार रुक जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, अब रुको। क्या बोलते हैं, they assert that the face being photographed belongs to them and they have lived with it for 40 years acknowledging its fault। अब वो क्या बोल रहे हैं कि चेहरा क्योंकि मेरा, मैं इस चेहरे के साथ 40 साल से जी रहा हूँ, तो इतना जो तुम मेरे को खामियां निकाल रहे हो इतना है नहीं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, but expressing love for it, the assert ownership over their features and begin to rise from the seats before being interrupted by a snapping sound। अब वो अपने सीट से उठने लगे, जाने लगे थे, तभी एक स्नैपिंग साउंड आया, मतलब क्लिक हो गया। क्या क्लिक हुआ, कैंडिड फोटो। अब कैंडिड फोटो देखो में क्या क्या नाटक होता है, ठीक है। देखो, फोटोग्राफर टुक द फोटोग्राफ बाय पुलिंग अ स्ट्रिंग, अब वो फोटो खींच लिए। अब वहां पे देखो वो क्या बोल रहे हैं, नरेटर कुड सी द मशीन स्टिल शेकिंग फ्रॉम द शॉक ऑफ द फोटो बीइंग टेकन। अब वो सोच रहे हैं यार मैंने फोटो कब ले लिया, ये हम तो बस खड़े होकर जा रहे थे, तो फोटो कैसे ले लिया। तो वो बोलता है कि भाई मैंने तुम्हारा कैंडिड फोटो ले लिया है, वो अच्छा आया है। देखो, फोटोग्राफर विद अ प्लीज्ड स्माइल सेड ही कैप्चर्ड द फीचर्स एट अ मोमेंट ऑफ लाइवलीनेस। अब वो क्या बोले कि मैंने आपका एक्चुअल फोटो खींचा है जिसमें एक्चुअली आप हो, जिसमें लग रहा है कि नहीं तुम हो, नरेटर है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, नेक्स्ट देखो, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द फोटोग्राफर एक्सप्लेन्स दैट देयर इज नथिंग टू सी येट बिकॉज, एक सेकेंड, हाँ, द फोटोग्राफर एक्सप्लेन्स दैट देयर इज नथिंग टू सी येट बिकॉज ही नीड्स टू डेवलप नेगेटिव फर्स्ट। अब नरेटर क्या बोला कि देखो, वो जब बोले ना कि यार दिखाओ फोटो कैसा है, तो नरेटर क्या बोलते हैं सैटरडे को आना, तो वो क्या बोलते हैं फोटोग्राफर उस पर क्या बोलते हैं सैटरडे को आना। तो फोटोग्राफर ये भी बोलते हैं कि रुको अभी फोटो मत देखो, पहले मेरे को देखने दो कि इसमें नेगेटिव चीज क्या है, जो नेगेटिव चीज होगा उसको हम एडिट कर देंगे, एडिट करने के बाद तुम उसको देख लेना। अभी देखो वो क्या बोल रहे हैं, ही नीड्स टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट, ही इनवाइट्स द नरेटर टू कम बैक ऑन सैटरडे, सैटरडे को आओ भाई, सैटरडे को दिखा देंगे, टू सी अ प्रूफ ऑफ द फोटोग्राफर। अगर हम मेरा कोई फोटो खींच रहा है और वो मेरे को ये बोले कि तुम सैटरडे को आओ फोटो देखने, तो मेरा तो दिमाग घूम जाएगा। लेकिन क्योंकि उस टाइम पुराना जमाने का था, तो नरेटर फोटोग्राफर बोल दिया कि यार सैटरडे को आना, तो नरेटर उतना दिन वेट भी कर लिए थे, ठीक है। नरेटर रिटर्न टू द फोटोग्राफर स्टूडियो ऑन सैटरडे, फिर नरेटर गए सैटरडे को स्टूडियो में गए, तो वो क्या देखे, द फोटोग्राफर जेस्टर्ड फॉर देम टू एंटर, द नरेटर नोटिस दैट द फोटोग्राफर अपीयर्ड कामर and more serious than before, and they sensed a hint of pride in his demeanor. The photographer showed the narrator a proof of a large photograph, and they both looked at it quietly. अब दोनों उस फोटो को बहुत चुप से देख रहे थे कि यार ये फोटो एक्चुअली है किसका। इतना एडिटिंग किया हुआ था, इतना एडिटिंग किया हुआ था कि नरेटर अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहे हैं, सोचो, ठीक है। द नरेटर आस्क्ड इफ इट वाज देम, अब नरेटर पूछ रहे हैं कि क्या ये मैं हूँ, अब वो पूछ रहे हैं अभी, to which the photographer confirmed it was indeed them, तो वो कंफर्मेशन भी दे रहा है कि हाँ तुम ही तो हो ये, ठीक है। They continued to look at the photograph together, फिर दोनों जन मिलके फोटोग्राफ में साथ में देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। फिर देखो क्या होता है, the narrator hesitantly remarked that the eyes in the photograph, पहला चीज वो क्या रिमार्क करते हैं कि eyes in the photograph didn't resemble there much, ये जो आंख फोटोग्राफ में है ये तो मेरा आंख से मैच ही नहीं कर रहा है, ये क्या डाल दिए हो, ठीक है। The photographer responded by saying he retouched them,
तो यार मैं थोड़ा सा ना रिटच किया हूँ, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग किया हूँ, फोटोग्राफर बोलता है। द नरेटर क्वेश्चन द अपीयरेंस ऑफ देयर आईब्रोज। अब नरेटर बोलते हैं कि मेरा आईब्रोज के साथ क्या कर दियो फोटोग्राफ में, आईब्रोज का साथ क्या किया भाई। द फोटोग्राफर एक्सप्लेन दैट द आईब्रोज वेर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड डेल्फाइट। तो यहाँ पे फोटोग्राफर क्या बोलता है कि मैंने डेल्फाइट प्रोसेस से आपके आईब्रो को रिमूव किया है और रिप्लेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्फाइट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। He pointed out where the process was applied to him to move the hair away from the brow, expressing a dislike for having hair low on the skull. अब नेक्स्ट देखो, पहला चीज तो क्या क्या वो चीज खामियां निकाले, पहला कि उनका आंख, दूसरा उनका कान, ठीक है, सॉरी आईब्रोज। उसके बाद देखो, नरेटर डजंट रिकॉग्नाइज द आईब्रोज इन द फोटोग्राफ। अब वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि वो उनका आईब्रोज है, ठीक है। The photographer clarified that they were removed and replaced using a process called Delphi to give a new look. तो वो बोलते हैं कि यार मैं Delphi प्रोसेस से ना इसको रिमूव किया, रिप्लेस किया, ताकि इसको मैं न्यू लुक दे सकूं। अब he showed where the process was applied to shift the hair away from the brow, mentioning a preference for not having hair low on the skull. उसके बाद देखो क्या बोलते हैं, narrator asked if the mouth in the photograph was theirs, but the photographer adjusted it because the narrator's real mouth was too low. अब उनका जो मुंह है वो भी रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि उनका जो रियल माउथ था ना वो थोड़ा सा नीचे था, लो था, ठीक है। नरेटर देन प्रेज द लाइकनेस ऑफ द ईयर्स इन द फोटोग्राफ, फाइंडिंग देम सिमिलर टू देयर ओन, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा प्रेज कर रहे हैं कि यार नहीं, तो कान जो लग रहा है ना वो थोड़ा सा मेरे कान से मैच कर रहा है, एक चीज, ठीक है। Photographer agreed that the ears in the photograph resemble the narrators, but mentioned a process called sulfite for removing them entirely in the print if needed. वो mention किए कि sulfite process से entirely हम remove कर देंगे ears को, ठीक है। Next देखो क्या होता है, narrator interrupted expressing their disappointment and anger. अब नरेटर जो है ना वो बड़ा गुस्सा हो गए और पूरा डिसअपॉइंटेड थे कि यार इतना सब कुछ चेंजेस क्यों जरूरत है मेरे फोटो में, हम जो थे वही रहने देते, ये सल्फाइड, डेल्फाइड, काओहाइड, ये सब क्या जरूरत है, क्यों करना था, ठीक है। दे वांटेड अ फोटोग्राफ दैट ट्रूली रिजेंबल देम, समथिंग नेचुरल एंड हम्बल टू बी चेरिश्ड बाय देयर लव्ड वंस इवन आफ्टर डेथ। तो उनको क्यों चाहिए था फोटो कि उनका जो लव्ड वंस है, जो उनका दोस्त है, वो उस फोटो को ले सके और उनके मरने के बाद भी वो उस फोटो को याद के लिए रख ले, ठीक है, इसलिए उनको फोटो चाहिए था। They felt that their desires were no longer understood or respected by the photograph. तो ऐसा लग रहा है ना, तो नरेटर क्या बोलते हैं कि यार मेरा जो डिजायर था, मेरे को जिसकी वजह से फोटो खिंचवाना था, वो चीज तो फुलफिल हुआ नहीं, तो मेरे को पूरा डिसअपॉइंट कर दिया, इतना एडिटिंग मार दिया मेरे फोटो में, ठीक है। नरेटर फीलिंग डिफीटेड एंड disillusioned gives the photographer permission to manipulate the photograph. However, he pleases using various chemicals and techniques. They express their disdain for the process and the final product, considering it worthless trinket. तो वो क्या बोलते हैं नरेटर, यार तुमको सल्फाइड यूज करना हो, ब्रोमाइड यूज करना हो, ऑक्साइड यूज करना हो, काओहाइड यूज करना हो, तुमको जो यूज करना है करो, और इसको एडिट करने के बाद ऐसा कर दो कि तुम ही रख पाओ, मेरे लिए तो भाई ये वर्थलेस है, ठीक है। The narrator then breaks into the tears and leaves the studio. फिर नरेटर क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा अब तो डिसअपॉइंटेड है ना पूरा, जिस वजह से वो फोटो खिंचवाए थे, वो वजह से फोटो पूरा हो नहीं पाया, और लास्ट में उनको क्या रियलाइज हो गया कि भाई ये तो मेरे को पूरा एडिट मार दिया है, ठीक है। फिर लास्ट में ये हो जाता है कि वो रो देते हैं और स्टूडियो को छोड़ के चले जाते हैं वहां से, और बोलते हैं कि ये फोटो तुम अपने पास ही रखो क्योंकि मेरे लिए तो भाई ये पूरा वर्थलेस है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी विद द फोटोग्राफर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सिलेबस पूरा कवर अप किया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने लोग न्यू हो, और जितने लोग पहले से जुड़े हुए हो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, स्टेटस में लगाओ यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।